हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य और आज मुझे लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे अहम वीडियो होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आज तक बनाया होगा। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं ऑन विजुअली डिसेबल्ड एंड ब्लाइंड पेशेंट्स, ये वीडियो दोनों डॉक्टर्स के लिए भी है एंड पेशेंट्स के लिए भी है। डॉक्टर्स के लिए क्यों है? बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं एंड प्राइवेट डॉक्टर्स भी है जिनको लगता है कि उनका काम यही है कि क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं ये डिजीज को ठीक कर सकते हैं। कैटरैक्ट है तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, स्क्विंट है तो स्क्विंट का ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, मैक्यूला या मायोपिया है, चश्मे का नंबर है तो मैं चश्मा दे सकता हूँ क्या। तो हम बस अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी होती है जहां पे हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते। उनको ऐसी बीमारियां है विच इज परमानेंट डिसेबिलिटी है, परमानेंट ब्लाइंडनेस है। ऐसे में हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स हताश होके कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता है, आप घर जा सकते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एज अ डॉक्टर यू कैन डू सो मच फॉर योर पेशेंट्स इवन इफ दे आर ब्लाइंड। एंड ये वीडियो डेफिनेटली ब्लाइंड पेशेंट्स के लिए एंड विजुअली डिसेबल्ड पेशेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उनको भी पता चलता है ओ ये मुझे मिल सकता है। दिस इज अ वीडियो ऑफ होप फॉर द पेशेंट्स एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर डॉक्टर्स। तो अगर कोई ब्लाइंड पेशेंट आता है आपके पास तो ये 3 चीजें आप आवश्यक कीजिए। पहली बात तो उनको बताइए उनके आई की कंडीशन के बारे में, ये बढ़ने वाला है क्या, मतलब और उनका विजन लॉस होने वाला है क्या, कि ये स्टेबल रहने वाला है। सेकेंड थिंग, यू वांट टू गिव देम काउंसलिंग कि उनके बच्चों को भी ये हो सकता है क्या, सो यू वांट टू काउंसिल देम अबाउट द डिजीज। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज यू आर गोइंग टू ट्राई लो विजन एड्स। लो विजन एड्स जैसे कि टेलीस्कोप या डोम मैग्नीफायर्स। आजकल हमारे पास इतने सारे लो विजन एड्स है कि अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी अपने पेशेंट्स को नहीं दिया तो आप उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे। अगर आपको लो विजन एड के बारे में नहीं पता तो आप बेशक उन्हें रेफर कर दीजिए जहां पे उन्हें लो विजन एड्स के बारे में पता चले। एंड तीसरी बात, अगर आप लो विजन एड्स नहीं भी दे रहे हैं, आपको उनको गाइड करना है कि उनके बेनिफिट्स एंड राइट्स क्या है एज अ डिसेबल्ड पर्सन। मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ पे बना सकते हैं वो लोग अपने शहर में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंडनेस कहाँ पे है उनके शहर में। उनको बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या क्या मिल सकता है बिकॉज वो डिसेबल्ड है। ये सारी चीजें जब आप अपने पेशेंट को बताएंगे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं हम हु इज अ डिसेबल्ड पेशेंट एंड खुद के लिए अपने आप में जानने के लिए कि मुझे कितना डिसेबिलिटी मिलेगा। So let's start with this. Just come a little forward. So let's start with this chart. इस चार्ट में विजन लिखा हुआ है, आई साइट लिखी हुई है, राइट आई एंड लेफ्ट आई का। अगर मान लीजिए आपके दोनों आंखों में विजन 6/6 एंड 6/18 से अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं स्नेलन चार्ट। 660 एक लाइन दिखा, 636 दो लाइन दिखे, 624 तीन लाइन दिखे, 618 चार लाइन दिखे। 4 लाइन से बेहतर अगर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 618 से बेहतर आपका विजन है किसी भी आंख में या फिर दोनों आंख में, 618, 612, 69, 66। अगर आपका आई साइट 618, 612, 69, 66 से बेहतर है दोनों आंखों में, तो आप 0% डिसेबल्ड है। यस, 612 विजन क्या अच्छा है? इतना भी अच्छा नहीं है जितना 66 विजन है, लेकिन आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको शायद कुछ काम ना मिले, जैसे कि आपको शायद ड्राइवर्स लाइसेंस कुछ जगहों पे ना मिले, आपको कुछ काम, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिले, जैसे कि मिलिट्री में काम, आर्मी, रेलवेज में काम। इन चीज़ों के लिए आपको बेटर विजन चाहिए रहता है, जैसे कि 69 या 66। अब 612 और 618 आपकी विजन आई साइट इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस आई साइट में नहीं मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब आपको दोनों आंख में 618 से बेहतर दिखाई देता है तो आपको 0%। अब मान लीजिए आपको एक आंख में 618 से बेहतर दिखाई देता है, लेकिन दूसरी आंख में
आपको 624 दिखाई देता है, मतलब थोड़ा कम, मतलब 3 लाइन दिखाई देती है, तो आपको 10% डिसेबिलिटी है। जैसे जैसे आपका विजन एक आंख में खराब होता रहता है, मान लीजिए आपका आईसाइट एक आंख में 618 उससे बेहतर है, दूसरे आंख में विजन 3/60 3 मीटर ही दिखाई देता है, तो आपका डिसेबिलिटी हो जाता है 20%। अगर आपको बस 2 ही मीटर दिखाई देता है तो आपका डिसेबिलिटी हो जाता है 30%। अब ये मान लीजिए आपको एक आंख बहुत अच्छा दिखाई देता है और एक आंख में पत्थर लगने की वजह से, इंजरी की वजह से, कैटरैक्ट की वजह से या पैदाइशी किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको उस आंख में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट आपकी आंख है ही नहीं, मतलब आप एक ही वन आइड पेशेंट हो। ठीक है, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो वन आइड पेशेंट्स होते हैं, एक आंख बिल्कुल परफेक्ट है, दूसरे आंख में बिल्कुल नहीं दिखाई देता या फिर आंख है ही नहीं। उनका क्या डिसेबिलिटी लेवल है? उनका डिसेबिलिटी लेवल है 30%। मतलब one eye is 6/6 or 6/18 and better, and the other eye is hand movement or finger counting और no PL, मतलब परसेप्शन ही नहीं है लाइट का, तो भी आपको 30% ही डिसेबिलिटी है। इसका मतलब आपको कई सारे स्कीम्स में यू आर नॉट कंसिडर्ड ब्लाइंड इवन इफ यू हैव वन आई मिसिंग। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको बस 30% मिलेंगे, इसलिए आपको इतने सारे बेनिफिट्स ना मिले। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पूछते हैं कि एक ही आंख है, क्या है मेरा डिसेबिलिटी? सो इट्स अराउंड 30%। नाउ लेट्स गो इनटू, तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। एक चीज़ हो गई, ये वाले पेशेंट्स जिनका विजन इज 618 612, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका 0% डिसेबिलिटी है। दूसरा, वन आइड पेशेंट्स, आपका क्या है डिसेबिलिटी? आपका डिसेबिलिटी है 30%। अगेन लेस चांसेस ऑफ गेटिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं ऐसे ग्रुप में जहां बहुत सारे पेशेंट्स डिसेबल्ड है लेकिन उनको पता नहीं कि वो डिसेबल्ड है, एंड इसलिए उन लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं ले रखा होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगर आप ऐसे किसी भी पेशेंट को जानते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको भेजिए। एक है दोनों आंख में विजन 624 होना, दोनों आंख में आपको बस 660 पहला लाइन, 636 दूसरा लाइन, 624 तीसरा लाइन, तीसरे लाइन के कुछ कुछ लेटर्स आ रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। उन पेशेंट्स को 40% डिसेबिलिटी होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम पेशेंट्स वो अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दोनों आंख से दिखाई दे रहा है बस 2 लाइन। बट ये लोग इतने उसमें रहते, नहीं नहीं मुझे तो डॉक्टर सब दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों को मुझे कन्विंस करने में काफी डिफिकल्ट रहता है कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लो। आप ले लो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ए क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, बी क्योंकि आप डिसेबल्ड है, तीसरा कि अगर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया 40% में तो आपके काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जॉब में रिजर्वेशन या फिर एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीटिंग एग्जाम या फिर बस में रिजर्वेशन, कुछ ना कुछ तो रहता है। सो जस्ट टेक द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उससे ये नहीं होता है कि आप ज्यादा डिसेबल्ड हो जाते हो क्योंकि अभी मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अब ना आई एम मोर डिसेबल्ड। नहीं, आप पहले से ही डिसेबल्ड थे लेकिन आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया होता है। इसलिए दिस इज अ वेरी बिग चंक ऑफ पेशेंट्स इंडिया में जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक। दे आर 40% डिसेबल्ड but they are not, they don't know it, right? अगर आपका विजन 624 से कम है दोनों आंखों में, ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं? हाई माइनस नंबर्स, जिनका हाई माइनस नंबर है -9, -10, -14। हमारे इतने पेशेंट्स हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जिनका विजन इज लेस देन 624, क्योंकि उनका माइनस नंबर बहुत हाई है। कई बार प्लस नंबर भी बहुत हाई रहता है, +7 वगैरह, जिनको भी दे ऑल्सो कम इन दिस डिसेबिलिटी, right? So that is your disability. Then, and this is permanent disability. ये नहीं कि कैटरैक्ट की वजह से मेरा 624 है दोनों आंख में। अगर ऑपरेशन करके या कोई ट्रीटमेंट करके आपका विजन बेटर हो सकता है, then you don't come in the disability criteria. These are patients जिनका vision is not going to improve. So when I say 624, that is best corrected vision. मतलब -9 चश्मा पहन के भी आपको 624 से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली आप चश्मा उतारोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, चश्मा लगा के कितना विजन होगा, दैट इज व्हाट्स काउंटेड इन विजन डिसेबिलिटी। तो समझ में आ गया कि अगर आपका विजन 624 से खराब है, चश्मा पहन के बहुत टाइम से खराब है, खराब ही रहने वाला है,
डॉक्टर ने बोला है 1-2-3 साल से आपका विजन उससे बेहतर नहीं जा रहा है, तो देन डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। धीरे धीरे आ जाते हैं कि अगर आपने बचपन में ही चश्मा नहीं लगाया, कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि रेटिना का कुछ प्रॉब्लम, एल्बिनिज्म, निस्टैग्मस, मैकुलर डिस्ट्रोफी, चाइल्डहुड डिजीजेस, दोनों आंख में कुछ ग्लोकोमा, और आपका विजन 3/60 से कम है, मतलब 3 मीटर से कम है। अब ये बहुत ही एक ग्रे जोन है, ये और ये 6/60, मतलब आपको फर्स्ट लाइन दिखाई दे रहा है 6/60, और आपको 3 मीटर दिखा रहा है। इसमें बहुत फर्क है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको रट गया है 6/60 में क्या है। कई बार ए रहता है, कई बार ई रहता है, कई बार 8 रहता है, उनको रट ही गया है वो, तो वो आके ही बोलते हैं ए। If you say your vision is better than 660 in both eyes, your disability is only 40%. And ये हमने देखा है कि गवर्नमेंट के पेपर्स में गवर्नमेंट के डॉक्टर्स कई बार बस 660 लिख देते हैं। दिस इज अ टाइम टू स्टॉप। दिस मैसेज इज स्पेशली डॉक्टर्स के लिए। आपके 660 लिखने पे उन्हें कम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको कम बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देखिए विजन 660 है कि 5/60 है कि 4/60 है कि 3/60 है। डू फिंगर काउंटिंग, चेंज द लेटर्स, अल्फाबेट से नंबर्स में ले जाइए, नंबर से अल्फाबेट में लेके जाइए। बी वेरी श्योर, इज इट ट्रूली 660? कई बार 660 विजन नहीं रहता है उनका, उनका विजन डेफिनेटली 4/60 एंड बिलो रहता है। बट वो टेस्टिंग कई बार गवर्नमेंट में नहीं करते, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, बिकॉज दे आर लाइक 660 तो सेम ही है, 4/60 सब एक जैसा ही है। नहीं है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग 40% डिसेबिलिटी वर्सेस हैविंग 70% disability. Can you imagine the difference in disability and the difference in the benefits for both the patients? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विजन टेस्टिंग when we are giving these certificates. अब आ जाते हैं जैसे जैसे और खराब विजन होता रहता है, दोनों आंख में 2/60, 1 मीटर ही दिखाई दे रहा है, बस लाइट दिखाई देता है, लाइट कौन सी तरफ से आ रही है, दे आर 100% डिसेबिलिटी भी मिलता है। अब मान लीजिए आपको 90% डिसेबिलिटी है या 100% डिसेबिलिटी है, लेकिन आप ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं, आप ब्रेल पढ़ते हैं, आपको काफी कुछ नजर, मतलब एक ब्लाइंड साइट जो बोलते हैं उससे आपको दिखाई देता है, यू आर स्टिल कंसिडर्ड 90% डिसेबल्ड। वो आप कंटिन्यूसली अपने आप पे वर्क करते रहेंगे। अगर आप लो विजन एड यूज करके आपका विजन इंप्रूव हो रहा है, स्टिल यू विल बी कंसिडर्ड 90% ब्लाइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अगर आपने नॉर्मल चश्मा लगाया है तो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी। अगर आपने टेलीस्कोप लगा के आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं मुझे टेलीस्कोप लगा के 1 मीटर तो दिखाई देता है, देन आई एम नॉट विजुअली ब्लाइंड। नो, no government official, no document can take away the fact that you are blind. Low vision telescope लगा के अगर आपको better दिख रहा है, you will still get the benefits of being blind. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों डिस्टिंक्शन करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे काफी पेशेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मेरी दृष्टि वापस चाहिए, मुझे मेरा आईसाइट वापस चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऐसे डेफिनेटली डिजीजेस होंगे कि हम आपका आईसाइट वापस नहीं कर सकते, इसीलिए तो वी आर गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लिया उसके बाद आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, आप कोई भी नए नए तरीके के बाइनोकुलर्स, लो विजन एड्स नहीं ट्राई करोगे। इनफैक्ट आप और ट्राई करोगे। आप इनफैक्ट अभी आपके पास पैसे भी मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट से पैसे भी मिलेंगे, असिस्टेंट भी मिलेगा, एंड दे विल ऑल्सो मे बी गिव यू फ्री लो विजन एड्स इन सम प्लेसेस। सो डेफिनेटली गो फॉर दीज बेनिफिट्स। आपको ऐसे कभी भी नहीं सोचना है कि अभी मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है मतलब इसके बाद मैंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं करना है। ट्राई भी करना है, मैग्नीफायर्स यूज करने हैं, ठीक है, बट यू विल स्टिल गेट द सर्टिफिकेट ऑन 90% और 100%। 100% तो खैर अगर आपके दोनों आंखें है ही नहीं तो मिलता है, अदरवाइज 90%, क्योंकि थोड़ा आधा मीटर भी दिख जाता है, थोड़ा तो आपको एक सेंस रहता है। सो दिस इज द होल चार्ट ऑफ आप डिसेबल्ड है कि नहीं, आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल सकता है कि नहीं, क्या मेरा एक ही आंख है, एम आई डिसेबल्ड, मेरा विजन इज अराउंड 612, एम आई डिसेबल्ड,
मैं बिना चश्मे के मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, एम आई डिसेबल्ड? लेकिन चश्मा पहन के मुझे सब दिखाई देता है, एम आई स्टिल डिसेबल्ड? मेरा कैटरैक्ट है और कैटरैक्ट की वजह से मुझे बहुत कम दिखाई देता है, एम आई डिसेबल्ड? मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे रेटिना का एक प्रॉब्लम है जिससे मेरी नज़र धीरे-धीरे कम होती जाएगी, एम आई डिसेबल्ड? ये सारी चीज़ों का आंसर होपफुली अभी तक आपको मिल गया होगा। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिसेबिलिटी। अब बेनिफिट्स क्या है उसमें आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको अगर आप ब्लाइंड या डिसेबल्ड है। पहली बात तो इसकी जरूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड रिजर्वेशन? वाई डू वी नीड बेनिफिट्स अपने ब्लाइंड या डिसेबल्ड पेशेंट्स के लिए? हमारे देश में हर चीज के लिए रिजर्वेशन है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे रिजर्वेशन। क्या उसकी जरूरत है? शायद या शायद नहीं, लेकिन एक डिसेबल्ड पेशेंट हु इज बॉर्न डिसेबल्ड उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एंड इससे हमारे देश प्रगति करेगी, इससे हमारे देश की तरक्की होगी अगर हमारे डिसेबल्ड पेशेंट्स इंडिपेंडेंट बन सके, डिपेंडेंट ना रहे। अब मैं फिर से वही कहानी दोहराना चाहूंगी जिससे मैंने शुरुआत की थी। इंटेलिजेंट 27-year-old मेल, बहुत ही इंटेलिजेंट था, इसीलिए उसने, बेशक उसे 1 मीटर ही दिखाई देता हो, उसने गूगल पे मेरा वीडियो ढूंढा, देखा, खुद आया, चेकअप किया। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे ना एड्स खरीदने के लिए, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं था, उसके पास जॉब नहीं था। उसे जॉब क्यों नहीं था? क्योंकि उसने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली, कंप्यूटर्स ही नहीं सीखा। कंप्यूटर्स इज सच अ ग्रेट थिंग फॉर विजुअली डिसेबल्ड। ऑलमोस्ट ऑल नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंडनेस की जगहों पे फ्री में सिखाते हैं एंड आई विल टेल यू कहाँ कहाँ पे आपको फ्री में स्किल्स मिलेंगे जो फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगी डिसेबल्ड पेशेंट्स के लिए। अगर उसके पास काम होता, उसके पास फिर पैसे होते, अगर उसके पास गवर्नमेंट का एड होता, गवर्नमेंट इज गिविंग हिम सम मनी, जो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट्स गिव सर्टेन अमाउंट टू डिसेबल्ड, अगर उसके पास खुद के पैरों पे खड़े होने की इंडिपेंडेंस होती, जो कि पैसा दे सकता है आज के जमाने में, एक काम होता ताकि उसे एक सेल्फ सफिशिएंसी मिलती, तो फिर ना ही देश तरक्की करता लेकिन उसकी भी कितनी प्रगति होती, उसके आने वाली पीढ़ियों की कितनी प्रगति होती। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आखिर तक सारे डॉक्टर्स देखे, सारे ब्लाइंड पीपल देखे एंड आप बेशक हर मेडिकल स्टूडेंट को आप ये फॉरवर्ड कीजिए कि डेफिनेटली टेल योर पेशेंट्स अबाउट दिस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, राइट। अब आ जाते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है अगर आप डिसेबल्ड है, विजुअली डिसेबल्ड है। पहली बात तो 4% रिजर्वेशन इन ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, दिस इज पार्ट ऑफ द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। दूसरा है DDRRS विच इज द दीन दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम, जहां पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। दूसरा है NSDC विच इज अगेन अ नेशनल स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, अगेन उसके नीचे भी आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आप NSDC या DDRS गूगल कर सकते हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाके पूछ सकते हैं कि ये स्कीम्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल में कंसेशंस, ये भी बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता। 75% कंसेशन है सेकंड क्लास ट्रेन में, 50% कंसेशन है फर्स्ट क्लास एंड AC टायर में, 50% इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स बाय एयर इंडिया, फ्री बस ट्रैवल अकॉर्डिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट। स्टेट ट्रांसपोर्ट से अगर आप काम पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा वंस यू हैव योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जो कि अबव 18 के सारे लोगों को मिल सकता है डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, which may not be too much, 200, 300, 400 रुपीज, बट वो ही आप लगातार महीने दर महीने साल भर साल काउंट करेंगे तो वो अच्छी एक जमा पूंजी हो सकती है, विच इज इन एडिशन टू जो भी और आप कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आपके घर में एक डिसेबल्ड बच्चा है या डिसेबल्ड पर्सन है जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं, या फिर आप ही डिसेबल्ड है एंड यू आर वर्किंग, से यू आर अर्निंग फेरी वेल, यू आर लाइक I don't need any government scheme, मुझे तो बेनिफिट्स की जरूरत ही नहीं है, because even though I have low vision, I am doing everything. You still get tax exemption under 80U and 80DD. आपके घर में कोई है जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं तो भी आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है।
नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेट्स और हर स्टेट में क्या क्या बेनिफिट्स है। तमिलनाडु में 1500 रुपीज पर मंथ, महाराष्ट्र में 1000 रुपीज पर मंथ, दिल्ली में 2500 रुपीज पर मंथ, इन गोवा स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड उनको 200 रुपीज पर मंथ एंड 9th to 12th स्टैंडर्ड बच्चों को 300 रुपीज पर मंथ पेंशन लाइक एक अमाउंट मिलता है फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। बुक्स फ्री में, किताबें फ्री में, बहुत सारी एड्स, ब्रेल के बुक्स, बहुत सारी चीजें फ्री में होती है। आप बेशक अपने स्टेट के नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंडनेस में जा सकते हैं, वहां पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत सारे एनजीओज है जो इन बच्चों को, इन एडल्ट्स को सपोर्ट करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। सो गेट अवेयर ऑफ आपको क्या मिल सकता है, क्या आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, दिस इज योर राइट टू बी एबल टू गेट इट फॉर योरसेल्फ। और ये अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं। आप जितने इंडिपेंडेंट रहेंगे तो उतना ही आपकी जिंदगी बेहतर रहेगी और अपने घर वालों की भी जिंदगी अच्छी रहेगी। अब एक आखिरी बात, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ना बेनिफिट चाहिए, ना पैसे चाहिए, बस हमें अपनी आंखों की रोशनी चाहिए। हमें भी एज डॉक्टर्स वही चाहिए कि आंखों की रोशनी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फिर अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, अगर आप अपने कि हाँ ये मेरे हालात है, तो फिर आप कभी भी आगे का, हम ये नहीं कह रहे कि आपको आगे का नहीं सोचना चाहिए, आपकी विजन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे कि नहीं हम दुनिया के हर हॉस्पिटल में जाएंगे और हर हॉस्पिटल में हमें कह रहे हैं कि इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता है, आप हर मंदिर में जा रहे हैं वही मांग रहे हैं कि हमारा कुछ तो कोई भला करे और हमें विजन मिल जाए, लेकिन अगर वो नहीं भला हो रहा है तो ये कितने भले की चीज है, आप ये तो कीजिए, फिर उसके साथ हम डेफिनेटली आपके आई साइट के लिए ऑलवेज है। So this is the message for today, that give this benefit to your blind and disabled patients. Thank you for watching and share this video with every single ophthalmologist, especially if they're working in a government setup. Thank you.